Hi student, here is question. Question is like the area of triangle formed by the straight line x plus by plus c is equal to 0 with coordinate axis b 48 square units if the perpendicular drawn from the origin to the line L makes an angle of 45 degree with the positive x-axis, then the value of b square plus c square is. Four options are given here. Option A is 97, option B is 90, option C is 83, option D is 93. Let's try out this question. देखो, first of all just write the equation of straight line which is x plus by plus c is equal to 0, right? So here this is the equation of straight line. Okay, so देखो अब क्वेश्चन में क्या कहा है, लेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस स्ट्रेट लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके भाई, ये लाइन का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एरिया बना रही है, वो 48 दिया हुआ, ठीक है. सो देखो ये लाइन हम एक रफ से डायग्राम बना लेते हैं. एग्जैक्ट तो हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि बी और सी अननोन है, ठीक है. सो देखो अगर हम एक्स एक्सिस पे देखें, सो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे y को 0 रख दो भाई. सो ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास, y को 0 रखेंगे -c,0. अब y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, y x को 0 रख दो भाई. सो ये पॉइंट आ जाएगा -c,b, 0, -c/b. सो ये अपनी लाइन कुछ इस प्रकार आ जाएगी, ठीक है. ये पॉइंट मान लो, ठीक है. सो ये अपनी लाइन आ गई. सो ये एरिया दिया हुआ है भाई, ठीक है. सो दिस इज़ द ट्रायंगल, लेट्स ए और दिस पॉइंट बी बी. सो ये एरिया कितना आ जाएगा, हाफ है ना भाई, हाफ. ये कितनी आ जाएगी, ओ ए डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई अपने पास, सी है ना. और ये डिस्टेंस कितनी है, हाफ. अब एक काम करो, पहले इसे ऐसे लिख लो, हाफ ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी. और ये कितना दिया भाई, 48, राइट. सो देखो हाफ ओ ए कितनी है भाई अपने पास, सी, मल्टीप्लाई ओ बी कितनी है भाई, c/b. सो दिस इज इक्वल टू 48 भाई. सो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, c² अपॉन b भाई इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाओ, 96 भाई, ठीक है. सो एक ये रिलेशन हमें मिल गया बी और सी के बीच में, ठीक है. सो अब आप देखो, अब हमें एक चीज़ और दी हुई क्वेश्चन में, इफ़ द परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम द ओरिजिन. भाई परपेंडिकुलर डालो ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर. इफ़ द परपेंडिकुलर एल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है. सो ये क्या कह रहा है, ओरिजिन से इस लाइन एल के ऊपर ये परपेंडिकुलर डालो भाई. ये डाल दिया भाई. अब ये जो परपेंडिकुलर है ये कह रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है. सो देन द वैल्यू b² प्लस c² बतानी है, ठीक है. सो एक बात बताओ, ये जो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री एंगल बना रहा है, सो इसका तो हमें स्लोप पता चल गया, क्या है, 1 है भाई, ठीक है. इस लाइन का स्लोप क्या आएगा भाई, ए बी का, भाई ए बी लाइन का स्लोप क्या आएगा, या एल बोल दो, एल नाम दिया हो तो एल ही बोल दो, है ना. इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है भाई 1, वाई का कोफिशिएंट क्या है भाई b, ठीक है. ये आ जाएगा भाई. और ये दोनों परपेंडिकुलर है भाई, है ना. जो ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर डाला है ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और इस लाइन के स्लोप की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए भाई, -1 होनी चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर है भाई. सो -1 अपॉन बी भाई, इसका तो स्लोप, इसका स्लोप था 1, इनकी प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, -1 क्योंकि परपेंडिकुलर है. सो यहाँ से देखो भाई, नेगेटिव से नेगेटिव, बी की वैल्यू 1 आ गई भाई, बी की वैल्यू 1 आ गई तो बी की वैल्यू यहाँ पे रख दो भाई. मोड c² की वैल्यू आ जाएगी 196 क्योंकि b तो 1 है. मोड c² बोलो या c² बोलो, एक ही बात है भाई. 96 c² की वैल्यू आ गई. सो b² की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, b की वैल्यू 1 है तो b² भी 1 हो जाएगा. क्वेश्चन में पूछा था भाई b² प्लस c² बता दो भाई. अब इसकी वैल्यू ये आ जाएगा 96 + 1 =